सकते हैं और 100% बना के अपने फैमिली को वो सारे सपना साकार करा सकते हैं, सारे जरूरतों को पूरा करा सकते हैं जो हमने और आपने सोचा है। सिर्फ हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यही चीज कर रहा था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जहां पे आप सफल हो सकते हैं, लोगों ने सफल हुआ है। यहाँ पे एक चीज बताई जाती है क्योंकि यहाँ पे शोषण नहीं होता, यहाँ पे 100% पोषण होता है। बाहर के दुनिया में कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते और यहाँ के दुनिया में कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की दुनिया में कहते हैं कि आप ये 100% कर सकते हैं। ये फर्क है, इंडस्ट्री की पावर। अब जरा सोच के देखिए कि ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी उम्र में मिला हो, आप चाहे जिस भी कंडीशन में मिला हो, आप अपने आप को कोस नहीं सकते अब। क्यों? क्योंकि आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। इस अपॉर्चुनिटी को होने के बावजूद भी अगर कोसते हैं तो देखो दो तरीके के मार्केट में लोग हैं। हम लोग कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, कहते हैं। कितने लोग कहते हैं और कितने लोग मानते हैं? हाँ जी, बड़ा सन्नाटा है। सब लोग लग रहा है कि पता नहीं हम बोल देंगे तो फिर क्या बोलेंगे, फंसा देंगे। जो हम फंसाएंगे नहीं, जब तक कुछ बोलेंगे तो समझ में आएगा भी नहीं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ वो नहीं है। पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर हम समझने के लिए तैयार नहीं है तो मेरा मानना है कि उससे बड़ा अनपढ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ जी, मानने के लिए तैयार नहीं है और मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कैसे मना सकते हैं? वालिया साहब एक कहानी सुनाते थे, अब वो कहानी कितने लोग जानते हैं? और गुरु जी ज्यादा तो सुना तो क्या? वालिया साहब कई सारी कहानियां सुनाते थे, अब कौन सी अब यहाँ पे तो कहानी से कभी सुनाऊंगा। वालिया साहब एक कहानी सुनाते थे कि भैया कोई मान नहीं सकता। एक दिन की बात है कि गांव में प्रधान तो होते ही है, नहीं? अब गांव में प्रधान होता तो प्रधान मीटिंग में गया था और मीटिंग में लड़ाई किस चीज की थी? एक मैंने समझिए कि परिवार था, उस परिवार में एक व्यक्ति कह रहा था अपने पति से कि गाय के कितने थन हो गए हैं। वो बोला जी 4 हो। उसकी घरवाला बोलता नहीं जी ये तो 3 होता है। बोला नहीं 4। अब इसी बीच में क्या हो गया, उसने अपने घरवाली को 2 लगा दिया। अब ये पंचायत प्रधान जी के पास पहुंच गया। प्रधान जी वही कर रहे थे। अब प्रधान जी की जब घर पे अपनी पत्नी पे बात को सुना रहे थे तो प्रधान जी बोले, उनकी पत्नी बोली कि गाय के थन 4 तो होता है, इसमें क्या दिक्कत है? उसके घरवाला गलत था। बोला कि हाँ घरवाली ऐसी कैसे मानी थी बताऊं? बोला कैसे? प्रधान ने भी अपनी पत्नी को 2 लगाया कसके, बोला कि ऐसे। तो वैसे तो कोई मना नहीं सकता ना कि गाय के 3 थन होता है, 4 तो है, 4 ही है। तो आज वही बात मैं कह रहा हूं कि पढ़े लिखे लोगों को अगर समझ में आ जाए तो वो और पढ़े लिखे हो सकते हैं। आप ये मत सोचो कि वही माने समझिए कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उनको तो जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग समझदार होने के बाद भी समझने के लिए तैयार नहीं है। तो आज के डेट में वो अनपढ़ है, हम उनको नहीं समझा सकते जैसे प्रधान जी ने समझाया, डंडे मार के थप्पड़ लगा के, वैसे समझा सकते हैं क्या? तो ऐसे समझाने का किसी को प्रयास भी मत करना। देखो ये बिजनेस बड़ा साफ साफ है, ये बिजनेस आपको करना है। कहते हैं ना कि इस बिजनेस में लोग कैसे आएंगे? कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ लोग आपके बदलते हुए रूप ढंग और तरीका देख के आएंगे, और कुछ लोग अपने कामों से तंग होके आएंगे। लेकिन वो तभी आएंगे जब आप लगातार और निरंतर करते रहेंगे। हम लोग करते हैं क्या? 4 प्लान करते हैं और 4 प्लान के बाद हम बैठ के कैलकुलेशन करते हैं, भाई मेरा तो कुछ हुआ नहीं, अब तो कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ जी, यस यस सर। 4 दिन प्लान करते हैं, 4 दिन में सोचने लगते हैं, 1 दिन प्लान करते हैं, 1 महीना काम करते हैं, 1 महीना में सोचने लगते हैं। और हमने 1 महीना में कितना टाइम दिया, कितना डेडिकेशन के लिए टाइम दिया, ये कभी नहीं सोचते। ये सोचते हैं क्या? अब उल्टा और सीनियर से कहते हैं कि सर मैं जिसको प्लान देता हूं वो यही कहता है कि भाई तुझे 3 महीना ज्वाइनिंग हो गया, तेरे पास क्या आया? मैं सर क्या जवाब दूं? 3 महीना काम करते होगा, मुझसे पूछो कि मैं 3 महीना में मैंने 1 दिन भी टाइम नहीं दिया तो काम कहां से आएगा और इनकम कहां से आएगा? क्यों? क्योंकि अब सच बोलने की आदत है नहीं।
क्योंकि हम सीनियर को बोल रहे हैं कि सर 3 महीने ज्वाइनिंग हो गया, सीनियर से ये नहीं कहते कि सर 3 महीना पहले ज्वाइनिंग किया था, चलो भला बुरा जैसे भी होता, मैं भी व्यस्त था, आप भी व्यस्त, टाइम नहीं मिला, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से करेंगे और यहाँ से आप एक प्लानिंग करके नया इतिहास लिखेंगे। बोलते हैं क्या? साहब ये चीजें बोलते नहीं है, लेकिन ये चीजें अगर आप प्रॉपर तरीके से बोले तो शायद बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को बदलने के जो प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को जो गलत तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, करते हैं ना, वो रिजल्ट तो सामने आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। सच है तो सच आएगा, अगर सच अगर आपने नहीं बोला तो जो गलत बोला गलत भी आ जाएगा। तो इसीलिए सच को साबित करने के लिए जरूरत नहीं होता, लेकिन झूठ को साबित करने के लिए पता नहीं कई झूठ बोलना पड़ता है, और इंसान इतना झूठ बोल लेता है कि वो उलझ के उस समाज से हट जाता है, उस एसोसिएशन से हट जाता है, उस संगठन से हट जाता है, और फिर जब हट जाता है उसके बाद सबसे आसान काम लोग करता है, क्या करता है? दूसरे के अंदर कमी निकालना, हाँ जी, अपने को ऊपर दिखाना। इससे आसान काम कुछ है क्या? हाँ जी, हमने एक दिन भी प्लान न किया हो, हमने एक दिन भी सीखने का प्रयास न किया हो, लेकिन हम मार्केट में एक ही बात करते हैं, यार मत करना, कुछ नहीं होता। लेकिन ये नहीं करना, यार काम बड़ा बढ़िया है, यहाँ के सिस्टम बड़ा बढ़िया है, यहाँ के लीडर्स बहुत बढ़िया हैं, लेकिन गलती हमारे अंदर थी भाई, हमने ज्वाइन तो किया, कभी इस बिजनेस को मोड़ के नहीं देखा, कभी सीखने का प्रयास नहीं किया, कभी समझने का प्रयास नहीं किया। शायद अगर सीखने और समझने का प्रयास करता तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो एक दिन में 6 लेवल लिए हैं, बहुत सारे लोग 3 दिन में जो 6 लेवल लिए हैं, ये 3 महीना में लिए हैं, 4 महीना में लिए हैं। ये सारी पावर जो है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर है, क्योंकि यहाँ पे पोषण मिलता है, शोषण नहीं होता। यहाँ पे पोषण मिलता है, शोषण नहीं होता, और जहाँ पे शोषण होता है वहाँ पे आप तरक्की नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे पोषण होता है वहाँ पे 100% तरक्की कर सकते हैं। जैसे लोग सफलता की माने समझिए कि बहुत ज्यादा संभावना होता है, और यहाँ से बहुत सारे लोग सफल जो हुए हैं इसी कारण से हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हमें बारीकी से समझने की जरूरत है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मोटा मोटा शब्द समझना है कि हमें कोई भी उत्पाद डायरेक्ट कंपनी से जो बनती है वो कस्टमर के पास जाती है। कंपनी डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक, ये है डायरेक्ट सेलिंग। जी, डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक के पास जो सामान आता है वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अदरवाइज आज तक हम लोगों ने एक माचिस की भी डब्बी लिया है तो हम ट्रेडिशनल बगल के दुकान से तो लिया ही है। जरा सोच के देखिए, बगल के दुकान वाला माचिस बनाता है क्या? बगल के दुकान वाला नमक बनाता है क्या? बगल के दुकान वाला चीनी बनाता है क्या? बगल के दुकान वाला कुछ भी नहीं बनाता। वो 1 दुकानदार है, वो भी सामान होलसेलर से लाता है, होलसेलर के पास सेल्समैन आके रखवाता है, और उसके बाद एजेंसी से आता है, स्टेट एजेंसी से आता है, और उसके स्टेट एजेंसी के पास एफएडओ से आता है, और एफएडओ के कंपनी से आता है। जरा सोच के देखिए कि बीच में कितना बड़ा चैन है, और कुछ गिने चुने 5, 7, 10 लोग हैं जो एक कंपनी के माध्यम से 5, 7, 10 लोग ही लाभान्वित होते हैं, और उस कंपनी के माध्यम से उन 5, 7 लोगों के माध्यम से सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें कंपनी से जो डायरेक्ट ग्राहक के पास जाता है, यहाँ पे ग्राहक तो सारी दुनिया है, हाँ जी, और कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक के पास जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हम यूजर भी हैं, और हम इससे प्रभावित भी हैं, और हम इससे 100% लाभान्वित भी हैं। जैसे लोग हम यहाँ से फायदा उठा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हम यहाँ फायदा उठा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे इनकम भी ले रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से ये इनकम करने का दूसरे लोगों को हम मौका भी दे रहे हैं। जैसे लोग अब इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग है, और ये डायरेक्ट सेलिंग जो चल रही है ये बहुत ही गवर्नमेंट
इंडियन गवर्नमेंट जो है, चाहे जिस कंट्री में चल रही हो, वहां पहले कोई गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन इस कंपनी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अब एक गाइडलाइन भी प्रॉपर आ गया है। अब इसके ऊपर देख रेख करने वाला सरकार का भी माने समझिए कि एक डिपार्टमेंट हो गया, और उस डिपार्टमेंट के देख रेख में ये कंपनी अब काम कर रही है। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस, करना चाहिए। हाँ जी, यस। अब जो पहले जो था, बहुत सारे लोग जो चिट फंड के नाम देते थे कि ये जोड़ने वाला कंपनी है, ये ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई, तो अब वो बातें नहीं रही। ये सारे पहले ये था बात थी कि भाग जाएगी, सॉरी पहले जो ट्विटर में जो लोग बोलते थे, लेकिन अब ये बातें नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ ही हमेशा चलता है। बुरे करने वाले लोग लंबा नहीं चलते, वो बातें ठीक है, लेकिन बुरे माने करने वाले लोग अच्छे करने वाले को हमेशा परेशान जरूर करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऐसा अगर आपके लाइफ में भटकाव आ रहा हो, जब कभी भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा हो, तो एक बात जरूर समझ लीजिएगा, ये कंडीशन अगर आपके पास बन रहा है, कोई अगर कुछ बता रहा है, तो 100% भटकाने के लिए कर रहा है। और भटका हुआ इंसान कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता, लेकिन टिका हुआ इंसान, एक दिशा में चलने वाला इंसान 100% मंजिल पे पहुंचता है। क्या बात है। इतनी सारी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है और इतनी देख रेख के तरीके से काम चल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? इफ बट परंतु में अपने समय को खराब मत कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम सभी लोगों के सपनों को साकार कर सकता है, हमारे भविष्य को उज्जवल कर सकता है, लेकिन उज्जवल तभी करेगा जिस डेडिकेशन के साथ हमने डिसीजन लिया है इस बिजनेस को करने का, इस बिजनेस से अपने आप को सफल बनाने का, अपने परिवार के लाइफ स्टाइल को बदलने का, अपने बच्चे के लाइफ स्टाइल को बदलने का, इस विचार में कोई इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको कोई भटका नहीं सकता। ऐसे नो, लेकिन विचार मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि विचारें अगर मजबूत नहीं होंगी तो ऑटोमेटिक आप भटक जाएंगे। विचारें मजबूत होंगी तो ऑटोमेटिक दुनिया की कोई ताकत भटका तो नहीं सकती, लेकिन ऑटोमेटिक कहते हैं ना, जिस सोच के साथ आपने आगे बढ़ने का प्रयास किया है, वो निरंतर आप बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ। कहते हैं ना कि कोई आदमी धीरे चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तेज चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दौड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस सब फर्क इतना है, दौड़ने वाला थोड़ा पहले पहुंच जाएगा, जो थोड़ा सा उससे कम स्पीड पे चल रहा है थोड़ा लेट चल पहुंच जाएगा, जो धीरे चल रहा है वो थोड़ा उससे भी लेट पहुंच जाएगा, जो खिसक रहा है वो भी लेट पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है, वो चलने का प्रयास कर रहा है तो आज नहीं तो कल 100% पहुंच जाएगा। तो ये चीजें तो हमें करना पड़ेगा। अब देखिए ये सारी बातें हैं, देखिए हमें करने नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपने अंदर काबिलियत ही पैदा कर सकते हैं, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, और कितने लोग हैं जो कार चलाना जानते हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो ट्रेन चलाना जानते हैं? और कितने लोग हैं जो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ाना जानते हैं? एक बात तो पक्की है, जानते हैं हम लोग सब कुछ है, सिर्फ मानते नहीं है। अब जानने की क्या बात है? देखो सिंपल सी बात यही बाहर की दुनिया में भी हमारे साथ होता है। जिसको साइकिल चलाने आता है उसको दे दीजिए रात के अंधेरे में भी साइकिल चला देगा। जिसको मोटरसाइकिल चलाने आता है, देखो पानी इतना भरा हुआ है फिर भी निकाल दे रहा है। जिसको कार चलाने आता है, इतने भरी पानी में वो निकाल रहा है। जिसको ट्रेन चलाने आ रहा है, पटरी पे पानी है फिर भी वो निकाल रहा है। जिसको प्लेन उड़ाने आता है, साफ एयरपोर्ट में पानी है फिर भी वो प्लेन को उड़ा देता है। इट मींस जिसके अंदर जितना बड़ा स्किल्स है वो काम को 100% कर देता है। स्किल्स नहीं है, स्किल्स अगर नहीं है तो हमें स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है, हमें स्किल्स सीखने की जरूरत है। साइकिल चलाने वाला कभी भी किसी से जिद करके मोटरसाइकिल का चाबी लगा के किक नहीं मारता साहब, मारा क्या? नो। मोटरसाइकिल चलाने वाला किसी से जबरदस्ती कार की चाबी लेके वो सेल्फ मार के भगाता नहीं है।
और कार चलाने वाला व्यक्ति कभी ट्रेन के इंजन पे जाकर ट्रेन को बढ़ाता नहीं है, बढ़ाया क्या? जब वो नहीं बढ़ा सकता है, आप इस वंडरफुल बिजनेस को जो इंडिया के नंबर वन वंडरफुल बिजनेस जो है, इस बिजनेस को आपने सीखा ही नहीं, जिस काम को करते हुए ज्वाइन किया उसी अनुभव से इस बिजनेस को कैसे उड़ाना और चलाना चाहते हैं, सोच के देखिए आप। रियल में अगर करना चाहते हैं, क्योंकि इस बिजनेस को करने वाला व्यक्ति 18 साल से ऊपर का ही होता है, नीचे का होता है क्या? आपके पास कोई ना कोई अनुभव है, आपके पास कोई ना कोई स्किल्स है, चाहे हो सकता है आपके अंदर ना हो, आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों के पास है, कोई ना कोई जीवन यापन के लिए काज तो करते ही हैं, खेती गृहस्थी कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हो, किसी के पास फैक्ट्री हो, किसी के पास प्रोडक्शन का स्किल्स हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्किल्स तो हैं। आवाज नहीं आ रही है या नहीं है? जब ये सारा कुछ जानने के बाद कि साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल नहीं चला सकता अगर सीखे हुए, तो टीटीएम कैसे कर सकता है? और कैसे हम अगर सीखे हुए लोगों को जाकर वन टू वन करना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया यहाँ पे 6,000 रुपए लगाओ और 2 करोड़ रुपए आएंगे। सीखा कभी किसी से अपने सीनियर के साथ बैठ के कि सर ये 6,000 रुपए लगाकर 2 करोड़ कैसे आता है? पूछा क्या आपने? नो हमने पूछा नहीं, और हम चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए। हमने आने का तरीका सीखा नहीं और हम चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए। कैसे पॉसिबल है? कैसे हो सकता है तो बताइए। आप अगर रियल में चाहते हैं कि आए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है, स्किल्स तो कूट के भरा हुआ है, सिर्फ और समझने का प्रयास करना है। अपने ऊपर जो कहते हैं ना, मिर्जा गालिब में खूब कहा है, उसका एक दुआ था, मैं बार-बार कभी मीटिंग में कहते रहता हूं। मिर्जा गालिब ने खूब कहा है, धूल चेहरे पे जमी थी और आईना साफ करते रहे। भैया बार-बार जो आईना साफ करते हैं, एक बार वॉशरूम में जाके अपना चेहरा भी साफ कर लो, चेहरा तो साफ दिखेगा ही। बिल्कुल सर। नहीं, सेल्फ बिजनेस में है, हम करना तो चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन सीखने का तरीका तो हमें कहां से मिलेगा? जिन्होंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है। आज एक बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा, आप किससे प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, ये आप भूल जाना, लेकिन उनको जरूर सैल्यूट करना जिन्होंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है। दिल से सैल्यूट करना कि भाई आपने ऐसा वंडरफुल बिजनेस दिया है, ऐसे लोगों के बीच में डाला है कि आप मेरा यहाँ से सफल होना तय है। आप मुझे सहयोग करो या ना करो ये एक अलग बात है, लेकिन आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया है, इसके लिए आजीवन मैं आपका आभारी रहूंगा, आजीवन। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा हम लोगों के लिए सोचेंगे वैसा प्रकृति हमारे लिए सोचेगा। बिल्कुल सर। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग ऐसा सोचेंगे, लोग हमारे लिए ऐसा सोचेंगे। ये बात सोच दिमाग से नहीं भूलो, ये बात तो सोचो, जैसा हम लोगों के लिए सोचेंगे प्रकृति को ऐसा फिर हमारे लिए सोचेगा। कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं कि कर भला तो हो भला, तू लोगों के भला के लिए सोच, तेरे भला के लिए तो मैं बैठा हूं। तो फिर अपने भला के लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि लोग ऐसा मेरे लिए सोचेगा। हाँ जी, यस सर। हो सकता है नहीं हो सकता? Yes. तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। यहाँ हमें इसको एक एक चीज बारीकी से समझना है। यहाँ तक कि समय के अभाव है, मैं इस सेशन को बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा, थोड़ा सा समय आप लोगों से और लूंगा और कंप्लीट करूंगा। लगभग बात करें इस बिजनेस की डायरेक्ट सेलिंग समझ में आया क्या है? क्या दे सकता है? देखो ये भी चैप्टर बड़ा है, लेकिन इतना फिर समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है आज के डेट में वो चीज दे सकता है जिसके बारे में हमने सोचा भी है और बहुत सारी चीजों के बारे में हमने सोचा नहीं है। इसमें कोई संकेत की आप कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है यही बहुत सारे लोगों को उनके परेशानियों से, उनके मुसीबतों से निकाल सकता है और उनके लाइफ में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी का निर्माण हो चुका है। आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जाएगी। तो कहते हैं ना, वही बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी 5 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाने के लिए चल रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि देखो जा रहा है करोड़पति,
लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ प्रयास तो आप कर रहे हैं, कुछ लोग नीचे से धक्का लगा रहे हैं। तो देखो दोनों बातें हैं, आप प्रयास कर ही रहे हैं, पीछे से लोग धक्का लगा ही रहे हैं, तो एक बात पक्की है कि आप मंजिल के पास पहुंच रहे हैं। ये रहा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसके बाद बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डीटीएम कंपनी ही हम क्यों करें। जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम डीटीएम कंपनी ही क्यों करें। डीटीएम कंपनी हमें इसलिए करना है क्योंकि डीटीएम कंपनी को, मैं इस कंपनी को 2008 में ज्वाइन किया था। 3 साल हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले का खपेरा जब पड़ता है ना तो अच्छों को समझ में आ जाता है। कुछ ऐसा ही कंडीशन था, ऊपर वाले का खपेरा लगा। ये बिजनेस मुझे 2011 28 फरवरी को समझ में आया, और 28 फरवरी को जब समझ में आया तो पीछे पलट के नहीं देखा, पीछे पलट के नहीं देखा। उसके बाद 2011 से कंटिन्यू 2023 चल रहा है। जो मैं कर रहा हूं जरा सोच के देखना, 2023 यानी मोटा कह सकते हैं कि मुझे इस बिजनेस को करते हुए 12 साल प्लस हो गए। ज्वाइनिंग के तो 14-15 साल प्लस हो गए, लेकिन जो करते हुए 12 साल प्लस हो गए। तो 12 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने भी देखे हैं। बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारी कंपनियां गई, बहुत सारे के ड्रीम के साथ खिलवाड़ करके गया, बहुत सारे लोगों को समाज में रहने नहीं दिया। लेकिन एक बात है, ये वंडरफुल एक ऐसी बिजनेस है, इसी समाज में बहुत सारे लोगों को नीचे से उठा के यहाँ तक पहुंचा दिया। बहुत सारे लोगों को ये सिस्टम, जो कोरोना काल में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियों ने ताला लगा दिया, बहुत सारे लोगों ने अपने एम्प्लॉय को आउट कर दिया कि हम आपको सैलरी नहीं दे सकते। बहुत सारे कंपनियां ने ये कह दिया कि आपकी सैलरी 50,000 थी, 20,000 में करना है तो कीजिए। बहुत सारे कंपनियां कहा 50,000 सैलरी मिलती थी, अब 30,000 में करना है कीजिए, अन्यथा आप घर जाइए। लेकिन डीटीएम कंपनी ऐसी थी, बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन में जिनके 1,50,000 का चेक क्लियर हुआ, 1,85,000 दिया, 2,80,000 का चेक क्लियर हुआ, 2,80,000 दिया, 4,30,000 के चेक क्लियर हुए, 4,30,000 दिया, 17 लाख के चेक क्लियर हुए, 17 लाख रुपए दिया, और जिनका 75 लाख के चेक क्लियर हुए उनको 75 लाख दिया। और इसीलिए हमें वो इंडिया के अंदर हम लोग फख्र के साथ कहते हैं कि इंडिया का नंबर 1 कंपनी डीटीएम है। मैं फख्र के साथ कहता हूं कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि इंडिया की नंबर 1 कंपनी इसलिए है, यही एक ऐसी कंपनी है कि आज भी 17 लोगों को 1 लाख रुपए पेंशन देती है, और इंडिया में कोई ऐसी कंपनी इसलिए नंबर 1 कंपनी है। इसलिए हमें इस बिजनेस को करने की जरूरत है। सोचा है क्या हमने कभी? आज भी हमारे मन में ये पुकार परंतु लगा रहता है कि सर करूंगा, पैसा कंपनी देगी क्या? हाँ जी, आज भी परंतु लगा हुआ है, बिल्कुल लगा होगा, क्योंकि अपने अंदर भी लगा हुआ था। जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया परेशानी तो आई, परेशानी क्या आई? घर में वही चीजें, जब करना एक्स्ट्रा काम करेंगे तो समय जो काम कर रहे उसी समय से निकलेगा। समय को निकाल के जब काम करना स्टार्ट किया, परेशानी आई। उस परेशानी का सामना करते हुए 6 लेवल का चेक आया, और 6 लेवल का जब चेक मुझे मिलता था लेके आया तो मैडम बोली कि अच्छा देखते हैं कि ये भी क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, कैसा लगता है? देखो, बाहर वाले जब कहते हैं ना तो बाहर वाले की बातें तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन अपने घर के लोग जब कहते हैं ना, चाहे थोड़ी देर के लिए कि यहाँ लगता है, मैंने बोला कोई बात नहीं, देखते हैं। 3 दिन बाद, 3 दिन में चेक क्लियर हुआ, बैंक में अकाउंट में डाला। 3 दिन के बाद जब चेक क्लियर हुआ, क्लियर होने के बाद जब मैसेज आया मोबाइल पे, उसमें से 11,000 रुपए निकाल के जब घर में दिया तो उस समय मैडम भी बोली कि हाँ कोई बात नहीं, अब आप आराम से करो, कोई हमारा रोक टोक नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि जब हम काम करते हैं, रेगुलर जब हम करते हैं, जब उसका रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट से समाज के लोग भी प्रभावित होते हैं, और उस रिजल्ट से परिवार के लोग भी प्रभावित होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, घर वाले बैठने नहीं देंगे और बाहर वाले चलने नहीं देंगे। ऐसा होता ही नहीं होता। हाँ जी, जाएंगे कहाँ? घर वाले बैठने नहीं देंगे और बाहर वाले चलने नहीं देंगे, तो फिर मजबूरी है, उड़ना पड़ेगा। और जब आप उड़ेंगे, जो सफर 10 दिन का होगा वो 2 दिन का
जरूरत है। हाँ जी, इसलिए हमें डीटीएम करने की जरूरत है। और इस तरीके से हम डीटीएम करेंगे तो क्या लगता है, अभी भी आप लोगों को शंका है क्या कि डीटीएम क्यों करें? नो सर। हाँ जी, नो। आप लोगों ने देखा है कि इस डीटीएम बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग, विनोद वर्मा जी का वीडियो क्लिप कितने लोगों ने देखा है? अब जरा सोच के देखिए कि विनोद वर्मा जी अपाहिजपन व्यक्ति जो यहाँ से 32 लाख के चेक वो भी ले चुके हैं, और उनका भी शायद 40 लाख का चेक क्लियर हो चुका है, ध्यान नहीं है, अच्छे है नहीं, लेकिन शायद वो भी क्लियर हो गया होगा या नहीं तो हो जाएगा। तो जरा सोच के देखिए कि ऐसे लोग सफल हो सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो इस बिजनेस माने समझिए कि हम लोग तो बोल सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो ऐसे लोग भी यहाँ से 6 लेवल 7 लेवल 8 लेवल 9 लेवल ले चुके हैं। जरा सोच के देखिए, बहरा गूंगा कितने लोगों ने एलडीपी में मिला होगा बहरा गूंगा से, जिसको बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता। जरा सोच के देखिए, जब वो ऐसे लोग इस बिजनेस को करके सफल हो सकता है, तो हम लोग करके इस बिजनेस में कहां जा सकते हैं? जरा आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से एक बार पूछ के देखिएगा, है या नहीं है? यस। आज बात करें, देखिए डीटीएम बिजनेस करने का हो सकता है कि एक कारण भी काफी हो, और ऐसे तो हम लोग बस अनेकों कारण हैं। हाँ जी, बताओ क्या अनेकों कारण क्या है? आज यहाँ से बाहर के रहने वाले लोग कितने हैं? सभी लोग बाहर के हैं। बात कर सकते हैं कि यहाँ पे गुड़गांव के ऊपर रहने वाले हमारे गुरुजी की फैमिली ही है, नहीं? जरा सोच के देखना, हम लोग बाहर के लोग रहने वाले हैं और यहाँ हम लोग क्या करने आए? ये छोटा कारण है क्या? यही एक इतना बड़ा कारण है जिससे डीटीएम से हमें इधर-उधर का भटकने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना पैसा ये डीटीएम कंपनी आपको दे सकती है। बाहर की कोई भी इंडस्ट्री जितना कमाना चाहते हैं उतना दे सकती है, तो मैं कहूंगा कि आपसे वही काम जाके कर लेना। अगर वो नहीं दे सकती है तो आज से क्रॉस लगा दो और 100% डीटीएम के लिए समर्पित होकर 100% करने की जरूरत है। ये हमारे पास ये सब और भी है। आप यहाँ से 5 साल में करना चाहते हैं, 3 साल में करना चाहते हैं, 10 साल में करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन बाहर की दुनिया में कब होगा और क्या होगा कुछ भी नहीं पता है, इसलिए करने की जरूरत है। आज जरा सोच के देखिए कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में हमें पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वहां के फीस और वहां के एडमिशन देने के लिए हम कैपेबल नहीं है, उतनी हमारी इनकम नहीं है, वैसी हमारी स्थिति परिस्थिति नहीं है, वैसी हमारी स्थिति परिस्थिति नहीं है। तो जरा सोच के देखिए कि बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, आप यहां से इनकम निकाल सकते नहीं? अब जब इनकम निकाल सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास मौका है, उसके बावजूद भी हम इस ऑप्शन और मौके को अगर नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं? हमें इस ऑप्शन को, इस मौके को हमें समझने की जरूरत है। तो अपने लाइफ में कहते हैं ना कि आप जैसे भी हैं वो चलेगा, आप जैसे भी हैं वो 100% चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस चीज की कमी आपको खल रही है वो कभी अपने बच्चों को मत देना, ये आपकी सबसे बड़ी सफलता है साहब। आज बात करें इस बिजनेस को करने का, इस बिजनेस का करने का तो साहब सैकड़ों कारण है, क्या क्या बताऊं, टाइम नहीं है। आज हमारे पास, आज कहते हैं ना 100% वो काम करना चाहिए जो 100% लोगों की रिक्वायरमेंट है। आज 100% लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चैलेंजिंग है? कोरोना का सभी लोगों ने देखा है। यस। इसके लिए उम्र का देखा नहीं दे सकते कि सर आपको 18 का कोरोना देखा नहीं, भैया 65 वाले भी देखे, 85 वाले भी देखे और 5 साल वाले भी देखा। जिसको मैंने समझिए सोचने समझने की शक्ति है उस सब लोगों ने देखा, और उस समय एक ही चैलेंजिंग थी, किसी तरीके से अपने हेल्थ को बचा कर रखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने सांस को बचा कर रखना है, अपने जीवन को बचा कर रखना है, तो आगे बहुत कुछ कर लेंगे। तब कह रहा हूं जी, इसका मतलब यह है कि आज लोगों के जीवन में चैलेंजिंग हेल्थ और वेल्थ है।
और ये कंपनी अपनी हेल्थ वर्कर दोनों दे रही है, क्योंकि आज बात करें हेल्थ की तो हेल्थ से रिलेटेड 300 प्रोडक्ट है साहब। कितने प्रोडक्ट है? 300 प्रोडक्ट है और एक से एक अजूबा प्रोडक्ट है। कितने लोगों ने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है? आज जितने लोगों ने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, फायदा हुआ है नहीं हुआ है? और फायदा हुआ है। जिस प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल किया है उस प्रोडक्ट के बारे में आपको जो बेनिफिट मिला उसको इस्तेमाल करने से उसका छोटा छोटा सा वीडियो बनाइए, क्लिप बनाइए और अपने ग्रुप पे डालते जाइए। देखिए कि ये बिजनेस आपको पहुंचा सकता है साहब। बनाया क्या? वो बातें हमने फायदा लिया, लेकिन ये बातें लोगों को बताने में भी हमें शर्म आती है। शर्म आने का सिर्फ एक कारण है, कहते हैं ना सफलता का 3 ही दुश्मन है, शर्म, शंका, संकोच, और जिसने किया शर्म उसके फुटे कर्म। क्या करना चाहिए था? सारे कुछ हमारे हाथ में, कुछ भी हमारे हाथ में, हमारे पास करने का ऑप्शंस भी हैं। हम कर भी सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उसका एक ही कारण है, जो इस्तेमाल करने का या तो तरीका नहीं पता, या पता भी है तो हमारे पास आदत नहीं है, और आदत भी है तो हम शर्म करते हैं, या वीडियो बनाएंगे अच्छा नहीं बोलेंगे तो वो क्या समझेगा? हाँ जी, अरे भैया हम जिसके पास वो वीडियो भेजेंगे वो कौन सा पहले से कलेक्टर है? बताओ। कौन सा पहले से प्रोफेसर है? वो भी तो हमारे जैसे ही है। अब कोई बोले यार ऐसा वीडियो बनाया, उसको बोलना यार जो जो मैं बोला हूं ना उसी को तू कॉपी करके तू अपने तरफ से वीडियो बना के तू भेज दे, वो ऐसा ही आगे बनाऊंगा। देखना दोबारा कभी कोई बोल सकता है तो, क्योंकि मैंने एक बात बताया, दुनिया में सबसे आसान काम है लोगों में कमी निकाल देना, और सबसे मुश्किल काम है अपने कमी को निकालते हुए उसको सुधार कर लेना। और जिस दिन ये आदत हम लोगों के अंदर अगर हो जाए तो बात करें, फर्क करते हैं साहब सारे नेटवर्कों पे, वो बाहर के दुनिया में कोई कमी नहीं देखते, वो अपने कमी को देख के सुधार करते हैं, और जब सुधार करते हैं तो इसीलिए उनको साफ सफलता भी मिलती है। आज बात करें 300 प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए, वुमेन केयर, कितने जबरदस्त प्रोडक्ट है। पहले लोगों ने किसी ने इस्तेमाल किया, फायदा खूब हुआ है, बस यस हुआ तो है, लेकिन किसी को बताएं नहीं, बस ये प्रॉब्लम। हमारे भाइयों बहुत सारे भाई जिन्होंने अकाई बेटी को लेकर चमत्कारिक रिजल्ट पाया, रिजल्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन बताएंगे नहीं किसी को। पर तुलसी का रिजल्ट तो अदरवाइज भाई जी बताएं तो और कैसे जो करना है, कहने का मतलब कि इसको हम और कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी माने समझिए कि फॉर्मूला अपने सीनियर के साथ बैठ के लेना है। कहते हैं ना, अगर हम रेंग रहे हैं तो चलने का प्रयास करना है, चल रहे हैं तो दौड़ने का प्रयास करना है, दौड़ रहे हैं तो उड़ने का प्रयास करना है। यही सफल लोगों का माने पहचान है, और इसीलिए ये चीजें नेटवर्क इंडस्ट्री में होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता है कि यहाँ रेंगने वाले को चलाया जाता है, चलाने वाले को दौड़ाया जाता है, और दौड़ाने वाले को उड़ाया जाता है। ये और यहाँ में आप यहाँ से अपने आप को बदल सकते हैं, आप यहाँ पे अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को बदल सकते हैं, लेकिन ये बाहर की दुनिया में है। हाँ जी, एक सरकारी नौकरी में कोई अगर प्यून लगा हुआ है वो किसी के प्यून पे की जगह पे नौकरी नहीं लगा सकता। एक सरकारी जगह में कोई अगर क्लर्क है तो किसी को क्लर्क की जगह नौकरी नहीं लगा सकता। कोई अफसर है तो किसी को अपने घर में अफसर नहीं बना सकता। कोई डीएम है तो डीएम नहीं बना सकता। कोई डॉक्टर है तो हो सकता है कि पैसे की बदौलत अपने बेटे को डॉक्टर बना दे। मेडिक की वजह की बात करें तो शायद आज 100 में से 2 लोग ही बना सकते हैं, 98 लोग वहां भी पीछे रह जाएंगे। लेकिन बात करते हैं साहब ये नेटवर्क में कि यहाँ पे आप जैसे है ना वैसे साहब 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को बना सकते हैं। ये पावर है इस इंडस्ट्री में, और ये पावर है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और इतनी बड़ी संभावनाएं कहां मिल सकती है। ये संभावनाएं डॉक्टर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर है। ये संभावना, ये पावर जो है हमारे अपलाइन के अंदर है, लेकिन हम अपने अपलाइन पे कितना विश्वास करते हैं। हम अपलाइन के रंग रूप को देखते हैं, हम अपलाइन के पहनावे को देखते हैं,
हमारे अपलाइन ने इतने अच्छे काम किए, वो हमें दिखाई नहीं देता, और हमें अपलाइन ने अगर एक कड़वा शब्द बोल दिया, ये मजाक ठीक। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, अपलाइन आपका कभी नहीं चाहेगा कि आपको शुगर का बीमारी हो और आप ऊपर चले जाए। अपलाइन तो ये चाहता है कि इनको करेला के जूस पिलाओ और हमेशा स्वस्थ रखो, ताकि ये दौड़े नहीं, ये उठते रहे साहब हमेशा। तो जितने नहीं, आज जितने की बात करें तो जितने करने का रास्ता मिला, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। जितने प्रोफाइल की बात करें तो आज जितने प्रोफाइल में इतना कुछ है, शायद जितना कुछ हम लोगों के बीच में जाते हैं वो बताते ही नहीं है। बताते हैं क्या? क्यों नहीं बताते साहब? क्योंकि या तो हमारी आदत में वो बनी नहीं है, या हमें मालूम नहीं है, या हम भूल चुके हैं। ऐसे ना आप देखिए, वो कहते हैं ना कि इस प्लान को दिखाने से पहले, पैकेज को दिखाने से पहले, इनकम प्लान को बताने से पहले प्रोस्पेक्ट ये कह दे कि भाई इतनी वंडरफुल अगर कंपनी है तो इसका इनकम प्लान कैसा हो सकता है? हाँ जी, ऐसा सुनने को मिलता है क्या? ऐसा सुनने को मिलेगा, लेकिन सुनने के लिए बढ़ना पड़ेगा साहब। कंपनी, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, कितने लोग जानते हैं? अब देखिए जरा, सैकड़ों लोग बैठे हैं, 10 लोग जानते हैं, इसीलिए 10 लोगों का काम भरपूर चल रहा है। 10 लोगों का काम भरपूर चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सैकड़ों लोग ज्वाइन तो करते हैं, कुछ लोगों के पास ही इनकम आता है, कुछ लोग ही सफल होते हैं, कुछ लोग ही अचीवर बनते हैं, क्योंकि कुछ लोग ही हैं जो इस बिजनेस को सीखते हैं और कुछ लोग जो है इस बिजनेस को लगातार करते हैं। इसीलिए कुछ लोग ही करेंगे तो इनकम भी कुछ ही लोगों के पास आएगा। हाँ जी, ऐसे नो तो जरा सोच के देखिए कि कुछ लोग आएगा, लेकिन वही काम अगर सभी लोग करना स्टार्ट कर दे तो फिर कुछ लोगों के पास आएगा या सभी लोगों के पास आएगा? तो सभी लोगों के पास आएगा जब आपको सीनियर आपको सहयोग करने के लिए तैयार है, आपके अपलाइन, आपके ग्रो लाइन आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। ग्रो लाइन अगर सहयोग का मतलब ये हुआ आपसे टाइम मांग रहा है और आप उनको टाइम देते हैं, वहां एंट्री आ रहा है, तो ग्रो लाइन का भी काम हो रहा है, आपका भी काम हो रहा है। इट मींस कि ऊपर से भी सहयोग मिलता है, नीचे से भी सहयोग मिलता है। हमें तो सिर्फ बीच में फंसे रहने की जरूरत है। क्या करना है जी? फंसे रहने की जरूरत है। और हम लोग तो बिहार वाले हैं, फंसने में हम लोग बड़ा विश्वास करते हैं। कितने लोग ट्रेन का सफर करते हैं? दुर्गा पूजा में, छठ पूजा के समय और ये होली के समय कितने लोग घर जाते हैं? हाँ जी, ट्रेन पे चले जाते हैं साहब, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं और फिर भी न चाहते हुए भी ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। क्यों? सिर्फ हम प्रयास करते हैं कि ट्रेन में चढ़े या न चढ़े, लाइनवा में किसी तरीके से फंस जाए, क्योंकि आगे वाला माने पीछे जा फेंकेगा और पीछे वाला निकलने नहीं देगा, और उसका परिणाम होगा कि सीट तक पहुंचा के छोड़ेगा। है ये बिजनेस जो सही है, आप सिर्फ फंसे रहो। हम क्या करते हैं कि सर आप मेरा हाथ पकड़ के रखो, नहीं, सीनियर हाथ आप पकड़ के रखो। आपने पकड़ के रखा है तो छोड़ना, हाथ छुड़ाना उनके हाथ में नहीं है, छोड़ना आपके हाथ में है। सीनियर को भी हाथ पकड़ के रखो और जूनियर को भी हाथ पकड़ के रखो, न छोड़ेंगे और न छोड़ाने देंगे। हाँ जी, ऐसा करते हैं क्या? हमें तो एक ही बात होता है, सब 6000 में फ्री कर दिए है, प्लान मत कीजिएगा। हम ड्यूटी पे उसका भी कर दीजिए, उसका भी कर दीजिए। नहीं देखो, वो तो कर देंगे, लेकिन उनके वजह से आपका फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल हो भी जाएगा। लेकिन जरा सोच के देखना, आपको सीखने नहीं आया, आपने कभी किसी का रिएक्शन हैंडल नहीं किया, आपने प्लान नहीं किया, आपका हेजिटेशन आप ही के पास रहेगा, रिएक्शन हैंडल करने नहीं आया, 3 लेवल 4 लेवल हो गया और आपका सीनियर फिर उसमें से कुछ करने वाला मिला, वहां पे इतना व्यस्त हो गया कि पर ध्यान ही नहीं दिया कि आपका लेवल अब रास्ते में रह गया। और फिर हम क्या करते हैं, कमी निकालना स्टार्ट करते हैं कि यार हमने तो खूब मेहनत करी, सीनियर ने छोड़ दिया। हाँ जी,
सही बात है ना? तो कितना सही है? सीनियर को छोड़ा नहीं, सीनियर को हम शुरू से भी छोड़ रखा था कि उनके साथ आप करो। ये हम नहीं करते कि सीनियर को हमने छोड़ा, ये हम ये नहीं करते कि सीनियर की वजह से शायद अगर उनका हाथ पकड़ जाता तो मैं भी वहां पर पहुंच जाता। तो इसीलिए कह रहा है कि साहब ये बिजनेस ऐसे है कि बीच में फंसे रहिए, सीनियर का भी हाथ पकड़ के रखिए और दोनों लाइन का भी हाथ पकड़ के रखिए। कहते हैं ना कि ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वालों को बताओ ऐसे, और तीनों मिलके कमाओ पैसे। आप भी कमाओ, ऊपर वाले भी कमाओ और नीचे वाले भी कमाओ। नहीं तो आप बात करें कंपनी प्रोफाइल, कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनी है। कंपनी कई क्षेत्र में काम करती है। कंपनी होटल इंडस्ट्री में भी काम करती है, कंपनी एजुकेशन सेक्टर में भी काम करती है, कंपनी इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में भी काम करती है जिसकी देखरेख पीकेजी ग्रुप करती है। कंपनी का अपना टीवी चैनल भी है, कंपनी केबल साइड में भी काम करती है, कंपनी केमिकल साइड में भी काम करती है, और साथ में कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी काम करती है। जरा सोच के देखिए कि जहां इतने डिफरेंट माने सेक्टर में कंपनी काम कर रही है तो कंपनी कैसे हो सकती है? जबरदस्त। इसके बाद भी है और आपने देख लिया कि कंपनी की प्रोफाइल भी इतनी जबरदस्त है और कंपनी आज यहाँ पे 65 लाख लोग अपने सपनों को सफल कर रहे हैं। कंपनी के पास आज सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं और वैसे लोग करोड़पति हैं जो पहले से करोड़पति नहीं थे, आज बिल्कुल जीरो से उठ के हीरो बने हैं और वो लोग करोड़पति हैं। कंपनी के पास लाखों लोग जो है लखपति हैं और बात करें तो लगभग 50,000 प्लस लोग जो है ना यहाँ से अचीवर है। आज यहाँ से 17 लोग ऐसे हैं जो परमानेंट 1 लाख रुपए पर मंथ पेंशन ले रहे हैं। जरा सोच के देखना इतनी बड़ी प्रोफाइल है कि कम है क्या? हम प्रॉपर तरीके से बताते ही नहीं है। अब ये सारी चीजें जब तक आप सीनियर के साथ पढ़ाने जाते हैं तो बिल्कुल सीनियर के पास एक्टिव होकर बैठिए। सीनियर से बोल दीजिए कि सर मेरे साथ आप 10 प्लान कर दीजिए, 11वां प्लान आपसे नहीं कराऊंगा। इस मेंटलिटी के साथ अगर सीनियर के साथ बैठेंगे तो 100% ये बात करती है कि आप सीनियर से भी बेहतर प्लान करने का क्षमता आपके अंदर है और आप कर सकते हैं। अब जरा सोच के देखिए, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप अगर नहीं सीखेंगे तो आपका नीचे वाला क्यों सीखेगा? मैं अगर नहीं सीखता तो मेरे नीचे वाला क्यों सीखता? तो ये हमें प्रयास करना है क्योंकि हमें भी सीखना है और लोगों को भी सिखाना है। तो ये प्रयास अगर हम निरंतर अगर करते रहे तो 100% आप भी सफल होंगे और जिनको आप इस बिजनेस में लाए हैं वो भी 100% सफल होंगे। और यही सिलसिला अगर चलता रहा तो ये एक दिन ऐसा है, कहते हैं ना किंग बनना सब कोई चाहता है लेकिन किंग मेकर बनना कोई नहीं चाहता। और ये बिजनेस ऐसा है कि आप किंग भी बन सकते हैं और किंग मेकर भी बन सकते हैं। तो देखो बातों को बहुत कुछ है, माइक छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, मुश्किल से मिलता है। आप लोगों के बीच में और भी सीखना है ना? यस। बुलाते क्या? यस। पक्का? यस। इतनी सी आवाज में सुनते हैं तो सुनाई नहीं देगा भाई, जोर लगाना पड़ेगा। जबरदस्त तालियों और एक्साइटमेंट के साथ में एक सवाल है सर, बोलिए। कंपनी का टीवी चैनल कितने हैं? कंपनी के टीवी चैनल शायद 2 है। कौन कौन? एक महावीरा टीवी चैनल है, दूसरा इन्होंने बता दिया, मैं भी सीख लिया। कौन सा है सर? कलश कलश मिट्टी वाला कलश होता है जी, बोलिए बोलिए बोलिए। और कुछ लोग बताते हैं जिंदवानी। जिंदवानी चलता है उसी पे, कलश जिसमें महावीरा पे जिंदवानी जो है उसी महावीरा टीवी चैनल पे चलता है। अपना ही है ना? हाँ चलिए सर, थैंक यू। चलो जी।
लोगों के जबरदस्त तालियों और एक्साइटमेंट के बीच में मैं कॉल करने जा रहा हूँ। कर दूं क्या? पक्का क्या? अरे इतनी सी आवाज में कहाँ मैं कॉल करने जा रहा हूँ मिस्टर 5 जनवरी